का पूरी बहुत से यूनियन में जमकर है, प्रेसिडेंट है और एक यूनियन को भी माइनॉरिटीज यूनियन को भी चलाते हैं। साथ ही साथ ड्यूटी करते हुए रहो और साथ ही साथ कौम की भी खिदमत करती हैं। एक बड़े ऑफिसर है, हमें बुलाने में चे मुसलमान की इदारा ना और हमें ज़रूर जाना कर को आज रजा भी है, कार है, आ गई हमारे कहने को। और साथ से हम यहाँ को फजलपुर में रहने को एक 10 साल से पहले भी मालूम, बहुत अच्छे मिजाज के साथी और बहुत अच्छे कारकुन, जैसा मेहनत करना है हद से बढ़कर मेहनत करती, वैसा इना हमना रोल मॉडल बना लेना। बच्चे हैं ना, साल को देखना, अरे एक साल रहे, बड़े ऑफिसर रहे, फिर भी नमाज पढ़ती, दिन में रहती, पूरे दिन के काम में आते रहती और साथ ही साथ क्या है ऑफिस का काम भी मुकम्मिल। कहते कि अवार्ड भी आपको है गवर्नमेंट तरफ से, अवार्ड भी लेको है, हमें गवर्नमेंट तो अवार्ड भी आना और साथ ही साथ हमारी कौम की खिदमत भी करना और कौम की खिदमत के साथ पढ़ाई भी अच्छा पढ़कर बड़े बड़े ऑफिसर बनना, बनेंगे ना इंशाल्लाह। मैं तहे दिल से हम सार का मैं इस्तेमाल करता हुआ उनको चंद अल्फाज हमारे बच्चों के नसीहत के वास्ते, उनके मोटिवेशन के वास्ते चंद बातें करना को मैं दरख्वास्त करता हूँ हज़रत से। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो, बैठो जी, इधर बिठा दी, इधर आ जाओ, हाँ चले जाओ, ये लाइन में बैठ जाओ, चलो, भाई बच्चे, चलो, चलो उधर बैठ जाओ। आर्म्स स्कूल में पढ़ते तलबा के लिए मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा ये कौन लिखे सोए सारे जहां से अच्छा बोलो हिंदू सीधा हमारा ये प्रेम लिखे सुनो कौन नाम बोलो उनका। रोज हमें प्रेयर में पढ़ लेते हैं, फंक्शंस में, नेशनल फेस्टिवल्स में, सब में पढ़ लेते हैं। यही सगा सिक्को होती सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा। कौन हो लिखे सो शायर कौन है, कौन बोलो ना, क्या बोले, शर्माती हो क्या, क्या नाम उनका? क्या नाम उनका? हाँ इकबाल साहब, मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब। चलो ऐसे जीनियस छोटे मोटे शायर नहीं, बहुत बहुत आला इल्म वाले, बहुत तजुर्बे वाले, ऐसे आलिमा के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने नमाज भी खजाना सका अदा करने का, चेहरा छोड़ने का कुछ बन के बाद दीन के बारे में पक्का नमाज दीन का तरीका सभी है। उन्होंने एक शायर में बोलते कि अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह देर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। समझ में आया है कितनी बड़ी बात है, किससे टैली करती है मगो
शैतान से टाले करती है, इब्लिस से ये करती है। इंसान का तो क्या करते हो, कौन तो गलती करे तो फौरन माफ कर डालना, दिल में नहीं रख लेना। वो वजन ऐसा ढोते है जिंदगी गुजारे जानी, ऐसा गुजारेगा तो हमें किसके वारिस में, इब्लिस के वारिस बल्कि हमें हमारे बुजुर्गों के वारिस नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के वारिस नहीं, हमें नहीं, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस नहीं, हमारे किसके वारिस होती है, हमें इब्लिस के वारिस होती। देखो कितनी बड़ी बात बोलेंगे, ये बात में कितना ये है कि देखो हर एक भी कितना जल्द हो सके तो उतना जल्द हमें दूसरों को माफ कर लेते जाते रहना, उसमें दिल हल्का हो जाता है, खुशी मिल जाती। वो दिल में गुस्सा, नफरत, ये चीजें भर गई समझ लो। अब मेहनत करने के वास्ते में, डेवलप होने के वास्ते में क्या भी बचता नहीं, हमें कहा है कि वहीं टिक जाती, डेवलपमेंट चलता नहीं हमारे पास से। हमें डेवलप होना का तो जरूर दूसरों को माफ करते हैं, दूसरों से एडजस्ट होते हैं, खुशी से जिंदगी गुजारना। मैं यहाँ आने पर मेरा बचपन याद आया, 50 इयर्स के पहले, आज मेरी उम्र 58 इयर्स है। 50 इयर्स के पहले मैं 3rd क्लास पढ़ता था। 3rd क्लास में मैं 100% अटेंडेंस मिला। वो दिन में मुझे हमारे स्कूल में, हमारी बड़ी प्राइमरी, मॉडल प्राइमरी उर्दू स्कूल है, हमारे गांव में बड़ी स्कूल है, वो स्कूल में मैं 3rd क्लास में 100% अटेंडेंस आने से गवर्नमेंट उस साल 5 रुपीज दी गिफ्ट। कितना दे? 5 रुपीज। मेरा नसीब देखो, वो 5 रुपीज से हमारे नानी मुझे बहुत चाहते थे, बहुत करीब रहते थे, मेरा देखभाल करते थे। मुझे अच्छा नहीं है तो भी ले जाएगा, जान बचा ले गई हूँ। वैसे नानी को एक चोली सिला को, बगना को, पना को, उन्हें इंतकाल होते टाइम को मैं सिला सो चोली बगना पहले को ही उन्होंने इंतकाल होते सो वक्त वैसे नसीब मिले मुझे। तो मैं बोले क्या तो कौन भी हो, हमारे अम्मा हो, बाबा हो, तुम्हारे भाया हो, तुम्हारे सगे में कौन भी हो, दूसरे आदमी हो, कौन भी किधर से भी हमारे अपना दर्द तुम्हारे लिए थोड़ा वक्त गुजार को, तुम्हारे लिए थोड़ा मदद करने की ख्याल करे, सो हर एक को भी हमें नहीं भूलना। जितना जल्द हो सके तो यही उनका खर्च मिटाने की कोशिश करना। वो मुझे हमारा अब्बा की खर्च मिटाने की मौका नाला नहीं दिया मुझे। उनको 45 इयर्स की उम्र में एक हार्ट वीक हो गया, तो मैं जाकर डॉक्टरों से लड़ा, मैं एम्प्लॉय नहीं, मुझे रिएम्बर्समेंट है, सर्जरी करो, और बाबा को खूब है बहुत गुस्से से उनसे एसवी यूनिवर्सिटी में, सिम्स हॉस्पिटल में बहुत ये करो, उनसे जोर से ये करो, बहस करो। वो डॉक्टर जाओ नहीं, दूसरे जगह जाकर बोल को ये सामने सरकार ढकल ला लेंगे वहां से। मैं सारी दुनिया लेकर पूरे मुन को कहाँ भी क्या ट्रीटमेंट नहीं, उनको एंजियोग्राम कराने भी मौका नहीं होता, वीक है। इसलिए हम नेल्लूर पुलिस में से 15 साल उनका देखभाल करता है। पहले डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, वीक हुआ तो ब्लड क्लॉट से भेजे गए, तो भेजे गए बस ऑटोमेटिक से पैरालिसिस स्टेट में आता। जब आखिरी दिन आएंगे को डॉक्टर कैसे गेस करेंगे, ऐसा छोड़ा, अल्लाह के प्यारे होगी। अल्लाह बाबा, हमारा बाबा के इंतकाल बाद उनकी निशानी को मैं 150 ट्रीज प्लांटेशन किया, उसमें थोड़े जिंदे ही अब भी गए, तो हाँ वो एक खुशी का ये होता। ऐसा क्या हो तो हमारे बुजुर्गों की खिदमत में हमें खुशी अपनाना, हमें कितना बिजी भी हो, कैसी हालत में हो, फर्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारे अम्मी अब्बा के उनकी खिदमत में रहना, उसके बाद ही चलो कोसा भी। मेरे बारे में मैं तारीफ कर लेने के वास्ते मैं नहीं बोलता है। सो
आप लोगों को समझ में आना, कौन बुजुर्गों की इज्जत देती कि उनको तरबियत मिलती। मैं क्या एकदम आसमान पर से ऐसा जीनियस नहीं। हर दिन मैं हर दिन पढ़ता हूँ तो नमक से पहचानता है तो दूसरों को शेयर करता है। तो मैं आप सबसे भी आज़ाना गुजारिश क्या बोले तो वक्त वेस्ट करें सरकार, उस वक्त को करेक्ट इस्तेमाल कर लेते हुए। अब देखो, अब हमारे अबू बकर बल्कि मैं जिला माइनॉरिटी ऑफिसर है इस टाइम पर, हाफिज कुरान मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट लगा ली। ऐसा जहाँ पढ़े सो बच्चे भी मेरे इरादा क्या होगा तो बिलो 10th क्लास हाफिज कुरान बन जाना, इंटरमीडिएट में रेगुलर दुनिया की पढ़ लो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो, नहीं है तो IAS ऑफिसर बनने का तलाश है तो उससे चल लो, नहीं तो IPS में ऑफिसर बनने का तलाश है तो उधर चल लो। ये पुराने हमसे करे सो IQ से बच्चा को ये पढ़ा बहुत आसान हुआ थी, याद रख लो तुम्हें। दूसरे देखो, दूसरे ब्राह्मण थे, उनके बच्चों को बचपन से लिखकर श्लोकाल सिखाते, उसको IQ लेवल अच्छे थे, उसको जिहाद है वो लोग जिहाद क्या करता IAS ऑफिसर से IPS ऑफिसर बन सकते, क्या करता उनको IQ लेवल बचपन में ही प्रैक्टिस कराते। अच्छा, ये हाफिज कुरान बोले तो ये भी उतना चाहिए, ये उम्र में IQ लेवल्स इतने सारे पूरे 30 पारे हिफ्स कर को याद कर को उसके मानी के साथ पूरे एक अंडरस्टैंडिंग आएगा तो तुम्हारा IQ लेवल्स हाई लेवल में है। देख तुम्हारा ये IAS IPS मेडिसिन डायरेक्ट फ्री सीट निकालना बहुत मुश्किल के काम है, आसान के काम है। इंशाअल्लाह ये हमारे ऐसे स्कूल में तरबियत है सो बच्चे फ्यूचर में IAS IPS बाद अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आके बहुत जरूरत है, अच्छे लायर आके बहुत जरूरत है, एक एफिशिएंट लायर की जरूरत है, जीनियस लायर की, जज की जरूरत है। ऐसे क्या क्या टैलेंटेड अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत है। देखो जो एक अच्छा पैसे वाला मुल्क था, किधर भी पैसे होता, उनको टेक्नोलॉजी होता नहीं, छोटा मुल्क उनको क्या करता था, एक 10 मिनट में कब्जा कर लेता, तो टेक्नोलॉजी उसका उनको डिस्ट्रॉय कर देता। इसलिए क्या होना है, टेक्नोलॉजी होना का तो साइंटिस्ट बनना। वो हमें हमारा मुल्क सेफ्टी है, क्यों है सेफ्टी, सिर्फ हमारे अब्दुल कलाम आजाद, हमारे बुजुर्ग अब्दुल कलाम आजाद की मेहनत से है हमारे मुल्क सेफ्टी से। उन्होंने बनाया सो वैल्यूबल टेक्नोलॉजी से हमें सेफ्टी से है। लास्ट को हार्ट के ऑपरेशन को बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं, जस्ट 500 रुपीज को स्टंट डालने का चीज बनाई हूँ। साइंटिस्ट के साथ साथ मेडिकल में भी एक चीज बनाई हूँ, समझ में आया। वैसे साइंटिस्ट हमारे बच्चों में तैयार होना, वैसे अच्छे डॉक्टर्स हमारे बच्चों में तैयार होना, अच्छे IAS ऑफिसर। अभी एक जन्नत हुसैन साहब IAS ऑफिसर है, मैं मध्य दम तक उनकी याद करता ही रहूंगा। क्यों बोले तो मैं आज टीचर हूँ, उनके सवाब सीख हूँ। मैं तो इंजीनियर बन को होता समय टीचर होने का मौका नहीं। क्यों बोले तो वो रोज उर्दू ट्रेनिंग करे सुना को, तेलुगु पोस्टा नहीं, एक भी नहीं है। इन्हें क्या करे भाई, कोसा भी हो ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग करे सो बच्चों को तेलुगु मीडियम स्कूल में कहीं को डाल सकते नहीं को बोल को, मैं क्या करी हमको तेलुगु मीडियम स्कूल्स में स्पेशल टीचर नौकरी दे आली। वैसा 19 इयर्स में मैं टीचर बन गया। मैं ऑफिसर को होदे में उन्होंने कमिश्नर थे, RTE के कमिश्नर ना थे, उनको जाकर मिलने का मौका मिला। अल्लाह कुल्ले हजरत आपकी हुई छोटा फैसले से हमें टीचर्स बनी, हमारे जैसे बहुत मुसलमान बच्चे नेल्लूर के टीचर्स बनी।
देखो एक IAS ऑफिसर है, उनका कौम को मदद करने के वास्ते में, हमारे जैसे बच्चों को टीचर पोस्ट दिलाने के वास्ते में उनका IAS होदा यूज हुआ। इसलिए आप तमाम से मैं, भाई बच्चे हो, मर्द बच्चे हो, कौन भी हो, ये पढ़ी को जेंट्स बायस पढ़ना IAS ऑफिसर होना करेंगे। भाई को बच्चे भी IAS ऑफिसर हो सकते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स भी डॉक्टर्स हो सकते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स भी साइंटिस्ट हो सकती हैं। क्यों बोले तो हमें घोषणा पर्दा से क्या भी कर सकती, बड़ा बड़ा मार्शल आर्ट्स भी सीखती है हमारे बच्चे, सिंगल हैंड से घोषणा पर्दा में हम बहुत 10 जना को मारने की ताकत रखती है, बड़े बड़े क्रूएल वेपन्स भी यूज करने की ताकत रखती है। भाई बोला तो क्या कर दो, कमजोर है क्या नहीं, भाई को तो कमजोर करेगा नहीं। गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हर काम भी सीख सकती है, हर ये कर सकती है। विश्वास जी बस आज के दिन आप तमाम बच्चों से मिलकर मेरे दिल के ख्यालात बतलाने का मौका मिला। और एक बार मैं बोला सो बात है, एक बार याद करता हूँ, कौन रेगुलर अटेंड होते हैं उनको स्टडीज आती। फर्स्ट पॉइंट अटेंडेंस किसे परफेक्ट होता है कि उनको स्टडीज आता। सेकंड क्या होगा, उसमें अम्मा बाबा की खबर जरूर करना। नेक्स्ट क्या हुआ, हमारे मौलाना इकबाल साहब बोले सो वैल्यूबल मैसेज, हमें आदम के वारिस नहीं तो इब्लीस के वारिस से हमें अपने आप को पहचान लेना, हमें दूसरों को माफ कर लेते, मिला लेते के तो हमें हमारे दीन के, हमारे पैगंबर बताए सो, हमारे आदम साहब बताए सो, हमारे मजहब के, हमारे बुनियाद के वारिस होते। नहीं दूसरे के ऊपर दुश्मनी से, ग्लड्जे से, आंख पूरा जहर भरने को, डिस्टर्ब होने को, टेंशन से अपने आप खुद जल जाते हैं। सुनो किसके वारिस होते हो ना, इब्लीस के वारिस होते। बोल में ये मैं बोला सो 3 ना इम्पोर्टेंट पॉइंट। चारों पॉइंट क्या बोला मैं, कौन तो बोलो। फर्स्ट पॉइंट है अटेंडेंस, सेकंड पॉइंट है बुजुर्गों की, अम्मा बाबा की खिदमत करना, थर्ड पॉइंट है मेरे मौलाना अबुल कलाम, मौलाना इकबाल साहब का एक वैल्यूबल मैसेज। नेक्स्ट क्या बोला मैं, हमें क्या बनना, हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों से भी, मैं जब से एक एग्जाम्पल बोलो, दूसरे ब्राह्मण्स के बच्चे बचपन से उन श्लोकाल है वो बहुत डिफिकल्ट के सीखते थक जाते, भागवत के तो उसको श्लोकाल का और एक सीख जाते, उनको बहुत IQ लेवल्स होते, इसलिए उन IAS ऑफिसर से IPS ऑफिसर आसान से बन जाती है। इसलिए वो ना हाफिज कुरान होते हैं, वो बच्चों को फ्री सीट लगाने को डॉक्टर्स बनने का मौका है, साइंटिस्ट बनने का मौका है। बाद IAS IPS ऑफिसर दूसरे बच्चों से भी ज्यादा ये बच्चों को मौका है। क्यों बोले तो इनको IQ लेवल से बहुत ज्यादा आगे मिलने नहीं। मैं वापस से बोल दूं, ये हाफिज कुरान ये पढ़ते हुए बच्चों को IQ लेवल से मुझे नहीं। बेशक अल्लाह में तुम्हारे कुदरत से वो IQ लेवल से देख लो, तुम्हारे फ्यूचर में बड़े सोसाइटी को काम आने के, बहुत बड़े इंसान बनने के लिए एग्जाम्पल है मैडम जन्नत हुसैन साहब है साहब। सच हमारे और एक IAS ऑफिसर कर्नल वाले ही इम्तियाज साहब, उन्होंने बहुत कौम का दर्द रखते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाने का दर्द रखते हैं।
फ्यूचर में इस हिसाब से मिलकर काम करने का जरूरत है। ओनली नेहरू थ्री स्टेट वाइड इंडिया लेवल में कहाँ भी हमारे बच्चों के वास्ते में क्या भी मेहनत करने का एक जरूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हमारे से काम कराएगा। हमारे तुम्हारे सौभाग्य टीचर्स जो मालूम से बहुत सारे टीचर्स पूरे मेरे ख्यालात में मदद करने के वास्ते मैं तैयार है। उनको सबका साथ लेकर काम करूँगा और एक बार आप सब बच्चों को मुबारकबाद देता हुआ मैं वो हमारे अल्लाह ताला अच्छे नेक हिदायत देखो। 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत है, टाइम वेस्ट कर नहीं सका, टाइम को खबर करते हुए गुजरा हुआ ऐसा भी गमगे से हर एक चीज भी ले सकती है। हमें एक ओनली एक टाइम को ये वैल्यू प्रेशियस करवाते इससे पूरे हमें लकाल लगा तो होता नहीं उसको और हाथ में बस वक्त को बहुत वैल्यूबल समझ छोड़ से इस्तेमाल कर लेना। ऐसा कर लेने की हिदायत ताला मैं आप सबको देना बल्कि दुआ करता हूँ। ये प्रोग्राम को बुलाया सो हजरत को